हरियाणा विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। एक तरफ चुनाव को लेकर नेताओं द्वारा सीटों पर दावेदारी जारी है, तो वहीं इस बीच हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेता बीरेंद्र सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये बड़ी बात कही है, उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। अब कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरे बेटे जो पहले हिसार के संसद सदस्य थे, बृजेंद्र सिंह ने उचाना विंध्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है, जहां से मैं 5 बार विधायक चुना गया हूं और 1 बार मेरी पत्नी भी विधायक चुनी गई हैं। दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीनियर कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ने ये बातें कही। बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि उचाना से मेरे बेटे बृजेंद्र सिंह से उपयुक्त उम्मीदवार कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में अगर नए लोग आएंगे तो हो सकता है कि उनकी सोच हमसे बेहतर हो। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भी यही सोचा कि हमारी राजनीति ऐसे युग की तरफ जा रही है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा जो बेटा है, जो अभी लोकसभा का सदस्य था हिसार से, बृजेंद्र सिंह, उन्होंने आवेदन किया है उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, जहां से मैं 5 बार विधायक रहा, 1 बार मेरी धर्मपत्नी विधायक रही। और मैं ये समझता हूं कि उससे उपयुक्त कैंडिडेट और नहीं है। मैंने भी ये समझा कि एक ऐसे युग की तरफ हमारी राजनीति जा रही है जहां युवाओं को और आगे बढ़ने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और नए लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति की दिशा और उसकी प्राथमिकताएं, उसकी सोच हो सकता है हमारे से बेहतर हो। मैं ये मान के चलता हूँ कि बेस्ट कैंडिडेट उतारने के लिए एक तो ये है कि हरियाणा में पार्टी को विशेष रूप से एक ये आकलन करना चाहिए कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जो हमारी मजबूत हैं। 90 में से 60 सीट मजबूत हैं, 70 मजबूत हैं, या 65 मजबूत हैं, या 50 हैं। उनके लिए तो मेरिटोरियस कैंडिडेट होने चाहिए। जो कमज़ोर सीटें हैं या मजबूती से थोड़ा सा पीछे हैं, वहाँ सर्वे इस बात का होना चाहिए कि कौन मजबूत कैंडिडेट है। कांग्रेस की सीटें मजबूत कौन सी हैं, वहाँ कैंडिडेट वो हों जो पार्टी उतारे कि ये दे विल कंट्रीब्यूट टू द फिलॉसफी ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी के दर्शन के लिए ये काम करेंगे और एक नई दिशा में हरियाणा को लेके जाएंगे। और जहां हम ये समझते हैं कि यहाँ हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, वहाँ कैंडिडेट तलाश करने चाहिए। तो जाहिर तौर पर बीरेंद्र सिंह का कहना है कि मैं ये मानकर चलता हूँ कि बेस्ट कैंडिडेट उतारने के लिए हरियाणा में पार्टी को यह आकलन करना चाहिए कि हमारी कौन सी सीट मजबूत है और वहां से किसे उतारना चाहिए। अब बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कांग्रेस को राज्य में 90 सीटों में से जितनी मजबूत सीटें हैं उन पर मजबूत उम्मीदवार ही उतारने चाहिए। ये भी कहा कि ये सर्वे होना चाहिए कि कौन सी सीटें कमजोर हैं और वहां मजबूत कैंडिडेट कौन होगा और कौन सी मजबूत सीटें हैं ये भी देखना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट हरियाणा को एक नई दिशा में लेकर जाएंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि दुष्यंत चौटाला कतई भी उचाना से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ने राजनीतिक भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि इस बार का मुकाबला सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा। आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई क्षेत्रीय पार्टी, इनका कोई जनाधार नहीं है। बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि हरियाणा में 70% जनता बीजेपी से नाराज चल रही है और इसी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह का कहना है कि हरियाणा में जातीय जनगणना होना जरूरी है और कांग्रेस ने चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की है और इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। हरियाणा में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान भी करेगा। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियां जो तैयारी कर रही है वो अब
देखने को मिल रही है। नेता लगातार जनसंपर्क बढ़ाने में जुटे हुए हैं और इस बीच चौधरी वीरेंद्र सिंह जनता के बीच भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीएम पद की दावेदारी को लेकर अपना रिएक्शन दिया और इससे इनकार किया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि इसका फैसला तो हाईकमान करेगा। हाईकमान जिस व्यक्ति का नाम घोषित करेगा वही मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा होगा। किसी का नाम लेने से या किसी को भावी मुख्यमंत्री कहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं हो जाता। ऐसा कहने से उस नेता के कार्यकर्ताओं को जरूर अच्छा लगता है, लेकिन अंतिम फैसला तो पार्टी हाईकमान को ही करना होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार वो नहीं हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या इससे पार्टी को नुकसान होगा ये देखना बहुत ही अहम होगा। हालांकि राजनीति में वो सक्रिय बने रहेंगे, इसका इशारा उन्होंने दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें